दोस्तों टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है विद्यार्थियों के लिए। जो विद्यार्थी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वे सभी अभ्यर्थी टेक्स्ट बुक के इस बेस्ट ऑफर का लाभ ले सकते हैं जिसका नाम है ग्रांड फिनाले सेल। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि इनका एक ईयरली पास हुआ करता है जिसका नाम होता है पास प्रो। इसमें आप लोगों को एक साल के लिए सभी भर्तियों को मॉक टेस्ट मिल जाते हैं। यानी कि इसी पास प्रो से आप लोग यूपीएसआई, यूपी पुलिस, यूपीएससी, यूपीपीएससी, रेलवे, बैंक, एसएससी सभी भर्तियों के मॉक टेस्ट में हिस्सा ले सकते हैं जिनकी संख्या लगभग 80,000 से ज़्यादा है। ईयरली ये पास का ऑफर है जिसमें जो कीमतें हैं इसकी मात्र 307 रुपये कर दी गई हैं। ये ऑफर केवल 28 से 31 तक के लिए, आज से ये ऑफर शुरू हो रहा है और 31 इसकी लास्ट डेट है। और इसमें भी अगर आप लोग एक कोड लगा देंगे TWP परचेज करते समय तो 12% की और एक्स्ट्रा छूट मिल जाएगी। इसके अलावा भी बहुत सारे जो प्राइस जो देख रहे हैं आप, ये भी आपको मिल सकते हैं। लिंक मैंने इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है, तो आप लोग जाकर इसे ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। बात सबसे पहले करते हैं UPSSC की। UPSSC ने कल 4 नोटिस जारी की थी। एक तो शॉर्ट लिस्टिंग को लेकर के थी, 2 नोटिस और 2 नोटिस एग्जाम डेट्स को लेकर के हैं। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि फरवरी में भी परीक्षाएं होंगी, जनवरी में भी परीक्षाएं होंगी, लगातार परीक्षाएं होंगी। UPSSC फुल फॉर्म में है और मैंने तो कल के वीडियो में थंबनेल में भी लिखा था UPSSC ने पकड़ी रफ्तार। अभी भी 2 नोटिस जारी हुई हैं और UPSSC एक दिन में 2 परीक्षाएं करवा रहा है। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं फार्मासिस्ट, होम्योपैथिक फार्मासिस्ट भर्ती की जो परीक्षा वो 2 फरवरी को होगी 10 से लेकर के 12 बजे तक। इसी तरीके से एक और परीक्षा की घोषणा कर दी गई है, लिखा कनिष्ठ विश्लेषक औषधि मुख्य परीक्षा होगी आप लोगों की। ये भी 2 फरवरी की होगी लेकिन ये सेकेंड मीटिंग होगी 3 से 5 बजे तक। इसको लेकर के अन्य समाचार पत्रों में जानकारी भी दी गई है जिससे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। शॉर्ट लिस्टिंग वगैरह पहले ही घोषित कर दिया गया है, कितने विद्यार्थी बुलाए जाएंगे। कनिष्ठ विश्लेषक के 361 पदों के सापेक्ष 2276 विद्यार्थियों को बुलाया गया है और होम्योपैथिक फार्मासिस्ट के 397 पदों के सापेक्ष 2722 विद्यार्थियों को बुलाया गया है। और इसी के साथ में UPSSC से लगातार परीक्षाएं होंगी और नए विज्ञापन भी निकलेंगे। PCS प्री CSAT के 6 प्रश्नों के जवाब पर आपत्ति। PCS का जो GS का पेपर है उसमें तो आपत्तियां हैं ही हैं, बहुत सारे जो प्रश्न हैं वो गलत हैं, उनके उत्तर गलत हैं। विद्यार्थी चैलेंज भी कर रहे हैं, उनकी सूची भी तैयार कर रहे हैं। इसी बीच में यहाँ पर CSAT को लेकर के भी समाचार पत्र में जानकारी दी गई है कि भाषा विज्ञानी आचार्य पृथ्वीनाथ पांडे ने आयोग की कार्यशैली को बताया मजाक। लिखा है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से पिछले दिनों कराई गई PCS 2024 की प्रारंभिक परीक्षा के CSAT प्रश्न पत्र के सामान्य हिंदी भाग के 6 सवालों को भाषा विज्ञानी आचार्य पृथ्वीनाथ पांडे ने गलत ठहराया है। उन्होंने इसके साक्ष्य प्रस्तुत करते हुए आयोग की कार्यशैली को प्रतियोगियों के साथ मजाक करार दिया है। उन्होंने कहा कि CSAT के एक प्रश्न में गुलाब शब्द का अर्थ गुलाब का फूल बताते हुए उसे माला के साथ जोड़ करके उत्तर एक को सही बताया गया जबकि ये गलत है। गुलाब के आगे फूल जुड़ा होना चाहिए। नीचे लिखा है प्रश्न संख्या 9 में चारों विकल्प में से प्रत्यय पूछा गया है। इसके लिए विकल्पों प्रचार, पूजनीय, पराजय और पूजनीय में से किसी शब्द में प्रत्यय है ही नहीं। लिखा है कि आयोग ने पूजनीय को जबकि सही उत्तर बताया है। 13वें प्रश्न के जवाब में आदमी को फारसी भाषा का शब्द बताया गया जबकि आदमी अरबी भाषा का शब्द है। ये देखिए, आचार्य के मुताबिक 14वें प्रश्न में वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द पूछा गया है। आयोग ने दुरावस्था को शुद्ध शब्द बताया है। इन्हीं विकल्पों में से वैश्या भी है जो कि शुद्ध शब्द है। आचार्य के मुताबिक आयोग ने 15वें सवाल में गलत युग्म पूछा है। सवाल के तीनों विकल्पों में गलत युग्म है, बावजूद इसके आयोग ने एक ही सही उत्तर माना है। उनका यह भी कहना है कि ज़्यादातर सवाल उनके विकल्प भाषाई दृष्टि से गलत हैं। ये तो बात हिंदी की हो रही है लेकिन इसके अलावा भी अन्य सवाल भी गलत हैं। भाषा संप्रेषण के अलावा बहुत सारे जो क्वेश्चन है वो भी इसमें गलत है। UPSSC की एक और सूचना है, APS भर्ती की टाइप टेस्टिंग में विवाद हो गया था, मामला कोर्ट में चला गया था। कोर्ट ने जो फुटेज है टाइपिंग की वो बुलाई है। बीच में बताया गया कि लाइट चली गई थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट, आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया होगा, आप लोग वीडियो को शुरू में ही लाइक कर दिया करें। जैसे ही वीडियो स्टार्ट हो लाइक कर दे, क्योंकि भूल जाते हैं आप लोग, खो जाते हैं। नहीं, अच्छी बात है, खो जाना चाहिए लेकिन आप लोग लाइक कर दिया करें। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लोक सेवा आयोग को अपर निजी सचिव भर्ती 2023 की टाइपिंग परीक्षा की CCTV फुटेज 10 जनवरी तक पेश करने का आदेश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति JJ मुनीर ने आशीष वशिष्ठ व अन्य की ओर से दाखिल याचिका पर दिया है। याचिका आरोप है कि 2023 को प्रकाशित अपर निजी सचिव के 331 पदों की भर्ती के लिए जून में हुए टाइप टेस्ट के दौरान परीक्षा कक्ष की बिजली कट गई थी जिसकी वजह से कंप्यूटर बंद हो गए। अभ्यर्थी निर्धारित समय में तय शब्द टाइप नहीं कर सके, अतः परीक्षा दोबारा कराई जाए। आरोपों की जांच के लिए कोर्ट ने अगस्त में CCTV फुटेज तलब की थी लेकिन सभी याचियों की फुटेज अब तक पेश नहीं की गई है। कोर्ट ने फिर से 10 जनवरी तक का समय दिया है। आयोग के अधिवक्ता ने सभी याचियों को फुटेज पेश करने के लिए 9 जनवरी तक की मोहलत मांगी है जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर मामले को 10 जनवरी तक सूचीबद्ध
निलंबित करने का आदेश दिया है और इसी वजह से ये जो भर्ती है वो रुकी हुई है। लिखा है अब आसानी से नहीं निकाले जा सकेंगे एडेड स्कूलों के शिक्षक। बात टीजीटी पीजीटी की हो रही है और इस पहले इसको देख लीजिए यहाँ पर क्या लिखा है। लिखा है सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की सेवा सुरक्षा एवं पदोन्नति के मामले में जल्द ही राज्य सरकार निर्णय करने जा रही है। इससे एडेड स्कूलों के शिक्षकों को प्रबंध तंत्र अब आसानी से नहीं निकाल सकेगा, साथ ही उनकी प्रोन्नति का रास्ता भी साफ हो जाएगा। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने शासन को उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अधिनियम 2023 में माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड की अधिनियम 1982 की धारा 18 और 21 को शामिल करने का प्रस्ताव शासन को भेज दिया है। कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद एडेड एवं राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के करीब 82,000 शिक्षकों का लाभ होगा। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के बाद पूर्व में गठित उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग स्वतः ही निष्प्रभावी हो गया। पहले जब माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड था तब मैंने इसके बारे में बहुत सारे वीडियोस बनाए, आपको जानकारी भी दी है। तब जितने भी टीजीटी पीजीटी शिक्षक होते हैं शासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों के, इनके खिलाफ अगर मैनेजमेंट को कोई कार्रवाई करनी होती थी, जब ये पढ़ाते नहीं थे या आते नहीं थे, सही या गलत जो भी हो, तो कार्रवाई करने के लिए वो सीधे कार्रवाई नहीं कर सकते थे। इसको लेकर के चयन बोर्ड को भेजा जाता था कि ये शिक्षक आ नहीं रहा, ये पढ़ा नहीं रहा, इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, इसको निकाल दिया जाए। और उसके बाद में जो चयन बोर्ड था वो शासन को भेजता, तो कार्रवाई जल्दी होती नहीं थी। और जब नया आयोग बना शिक्षा सेवा चयन आयोग, तब ये जो धारा 18 और 21 हटा दी गई और ये अधिकार दे दिया गया कि मैनेजमेंट जो मैनेजर स्कूल का वो सीधे सीधे कार्रवाई कर सकता है, विद्यालय से निकाल सकता है, कुछ भी कर सकता है। इसी का ये जो शिक्षक है वो विरोध कर रहे थे। फाइनली जो है ये प्रस्ताव बना करके भेजा है शिक्षा सेवा चयन आयोग ने और उम्मीद है कि इन शिक्षकों को सुरक्षा मिल जाएगी। प्रदेश में 42,000 होमगार्ड जवानों की भर्ती जल्द होगी। महानिदेशक होमगार्ड विजय कुमार मौर्य शुक्रवार को महाकुंभ मेला क्षेत्र पहुंचे। परेड मैदान में विभाग के शिविर में उन्होंने बताया कि प्रदेश में 1,18,000 होमगार्ड जवानों के पद हैं, जिनमें अभी 72,000 जवान ही हैं। बताया कि जल्द ही 42,000 जवानों की भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। बताया जा रहा है कि होमगार्ड जवानों की भर्ती की प्रक्रिया में देरी इसलिए हुई कि पहले लिखित परीक्षा नहीं होती थी, सीधे सीधे फिजिकल वगैरह एकेडमिक वगैरह होता था और उनका चयन कर लिया जाता था। लेकिन अब बदलाव कर दिया गया। इसके लिए अब खुली लिखित प्रतियोगी परीक्षा होगी। जिस तरीके से पुलिस कांस्टेबल की भर्ती होती है उसी तरीके से ये भर्ती होगी। अगली जो सूचना है वो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर के है। कुछ विद्यार्थी चाहते हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का पोर्टल फिर से खोल दिया जाए और इसको लेकर के विद्यार्थी नेताओं से मिल रहे हैं और शिक्षा सेवा चयन आयोग में ज्ञापन दे रहे हैं। क्योंकि 2022 में ये भर्ती आई थी, उसके बाद में भी बहुत सारे विद्यार्थियों ने नेट आदि जो है वो क्वालिफाई किया था। ये कल का पत्र है, यहाँ पर देख सकते हैं 27 दिसंबर 2024। और एक विधायक हैं वीरेंद्र चौधरी महाराजगंज के, इन्होंने प्रमुख सचिव को ये पत्र लिखा है इन विद्यार्थियों के समर्थन में और लिखा है कि अवगत कराना है कि उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज द्वारा वर्ष 2022 में विज्ञापित असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों की लिखित परीक्षा 16 और 17 फरवरी को निर्धारित की गई है। उच्च शिक्षा विभाग में वर्ष 2022 से 24 के मध्य कई बेरोजगार छात्र छात्राएं नेट जीआरएफ उत्तीर्ण कर उपरोक्त भर्ती में शामिल होने हेतु इंतजार कर रहे हैं। ये भी संज्ञान में लाना है कि उपरोक्त भर्ती पुराने जिस नियम पर विज्ञापित की गई है उस नियमावली को शासन द्वारा उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अधिनियम नियमावली 2023 द्वारा निरसित किया जा चुका है। उक्त से स्पष्ट है कि उपरोक्त भर्ती के विज्ञापन को संशोधन करते हुए नए नियम के आलोक में कराई जाए। 2022 से लेकर के 24 के मध्य कई बेरोजगार छात्र छात्राओं को भी उक्त भर्ती में अवसर दिया जाए। लोकहित एवं छात्रहित में अति आवश्यक है। उदाहरण के तौर पर विज्ञापन को नियमों में परिवर्तन होने पर संशोधित किए गए विज्ञापनों की प्रति संलग्न है और नई नियमावली संलग्न की गई है और ये यहाँ पर नीचे सिग्नेचर है। इसी तरीके का एक और पत्र है, विधायक हैं सुधाकर सिंह घोसी मऊ के, इन्होंने भी सेम इसी तरीके का पत्र लिखा है। अगली जो सूचना है वो बीपीएससी की है। अंतिम सूचना है, लिखा परीक्षा नियंत्रक ने कहा कुछ अभ्यर्थी मनगढ़ंत आरोप लगा रहे हैं, बीपीएससी पीटी रद्द नहीं होगी किसी भी सूरत में। विद्यार्थी वहां पर लगातार आंदोलन हो रहे हैं, वहां पर लाठीचार्ज भी किया गया है। और लिखा है यहाँ पर कि आंदोलन के बीच बीपीएससी के परीक्षा नियंत्रक राजेश सिंह ने शुक्रवार को कहा कि अधिकतर अभ्यर्थियों को बीपीएससी से कोई शिकायत नहीं है। आंदोलन करने वाले अभ्यर्थियों ने प्रश्न पत्र लीक को लेकर के कोई सबूत नहीं दिया है। ऐसे में परीक्षा किसी भी हालत में रद्द नहीं होगी। मुख्य परीक्षा का आयोजन अप्रैल में होगा। कहा कि परीक्षा में किसी तरह की गड़बड़ी नहीं हुई है, ऐसे में पूरी परीक्षा रद्द करने का सवाल ही नहीं होता है। केवल बापू परीक्षा भवन में आयोजित परीक्षा रद्द की गई है। 4 जनवरी को वहां के अभ्यर्थियों के लिए दोबारा परीक्षा ली जाएगी। और यह भी कहा कि परीक्षा रद्द करने की मांग वही अभ्यर्थी कर रहे हैं जिसकी परीक्षा खराब हो गई है या फिर वे शामिल भी नहीं हुए हैं। जहां तक नॉर्मलाइजेशन की बात जो की जा रही है उसके बारे में ज्यादातर लोगों को जानकारी नहीं है। बता दें कि बीपीएससी एकीकृत 17वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 13 दिसंबर को हुई थी। पटना के कुम्हरार स्थित बापू परीक्षा भवन के केंद्र को छोड़ करके बाकी सभी जगह परीक्षा शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न हुई थी। छात्रों का जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है उसके बीच में लिखा है कि गुरु रहमान और खान सर पहुंचे लेकिन इनका विरोध किया विद्यार्थियों। सोशल मीडिया में भी इनका विरोध हो रहा है। लिखा बीपीएससी का पीटी रद्द करने को लेकर के गर्दनीबाग में अभ्यर्थियों का धरना शुक्रवार को 9वें दिन भी जारी रहा।
अभ्यर्थियों का समर्थन करने के लिए नवनिर्वाचित विधान पार्षद वंशीधर ब्रजवासी कोचिंग संचालक खान सर और गुरु रहमान भी पहुंचे। हालांकि खान सर और गुरु रहमान को कुछ अभ्यर्थियों का विरोध भी झेलना पड़ा। अभ्यर्थियों का यह कहना था कि यहाँ कोचिंग संचालकों का क्या काम है, और उधर अभ्यर्थियों के धरना को देखते हुए गर्दनीबाग और आसपास के इलाके की सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए। आज के वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।